प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ बाइबल की नहीं है, बल्कि आपके जीवन की भी सच्चाई है। एक ऐसा संदेश जो हर डर, हर समस्या और हर चुनौती को छोटी बना देता है। आज हम सुनेंगे दाऊद और गोलियत की अद्भुत कहानी। इस कहानी में छुपा है, आपको जितना कमजोर दिखाया जाता है, परमेश्वर उतना ही मजबूत बनाकर खड़ा करता है। यरूशलेम के पास एक बड़ा मैदान था, एलाह का घाटी। एक तरफ इस्राएल की सेना और दूसरी तरफ पलिश्तियों की सेना। लेकिन पलिश्तियों के पास एक ऐसा योद्धा था जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसका नाम था गोलियत। ऊंचाई लगभग 9 फीट, हाथ में भारी भाला और आवाज ऐसी मानो पहाड़ गूंज उठा हो। हर सुबह वह आकर चिल्लाता, क्या इस्राएल में कोई है जो मुझसे लड़ सके? अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे दास, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे दास। 40 दिनों तक यह आवाज पूरे देश को डराती रही। राजा साउल, सैनिक, सबके दिल में डर भर गया। लेकिन उस समय दूर पहाड़ियों में एक छोटा सा लड़का था, दाऊद। वह योद्धा नहीं था, सैनिक नहीं था, बस भेड़ों की देखभाल करने वाला एक सादा युवा लड़का। एक दिन दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। वह गोलियत की आवाज सुनता है और पूछता है, इस जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान कौन कर रहा है? सैनिक हंसते हुए बोले, तू बच्चा है, तू क्या लड़ पाएगा? लेकिन दाऊद के दिल में एक बात थी, डर नहीं, विश्वास। राजा साउल ने दाऊद को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू लड़ नहीं पाएगा, तू तो बच्चा है। लेकिन दाऊद ने गवाही दी, राजा साहब, जब भेड़ पर सिंह या भालू हमला करता था तो परमेश्वर मुझे ताकत देता था। जो परमेश्वर मुझे भालू से बचा सकता है, वही परमेश्वर मुझे गोलियत से भी बचाएगा। साउल को भरोसा तो नहीं था, लेकिन दाऊद की आंखों में दृढ़ता देखकर उसने कहा, ठीक है, जा, प्रभु तेरे साथ रहे। दाऊद हाथ में तलवार या ढाल लेकर नहीं गया। वह बस गया एक स्लिंग, गोफन और 5 चिकने पत्थर लेकर, क्योंकि उसे हथियारों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा था। दूर देखते ही गोलियत दाऊद पर हंसने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लकड़ी लेकर मेरे पास आ रहा है? आज मैं तेरा मांस पक्षियों को खिलाऊंगा। लेकिन दाऊद ने ऊंची आवाज में कहा, तू तलवार और भाले से आता है, पर मैं योद्धाओं के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के नाम से आता हूं। आज प्रभु तुझे मेरे हाथ में देगा। पूरी सेना सांस रोककर देखने लगी। दाऊद ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला, गोफन में डाला और पूरी ताकत से घुमाकर छोड़ दिया। और वह छोटा सा पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर जाकर लगा। इतना बड़ा दानव धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सारी सेना दंग रह गई। दाऊद दौड़कर गया और गोलियत की तलवार से उसी का सिर काट दिया। इस्राएल की सेना जायकार करने लगी। विश्वास की जीत हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद ने गोलियत को नहीं हराया, विश्वास ने गोलियत को हराया। आपके जीवन में भी गोलियत है। बीमारी की गोलियत, गरीबी की गोलियत, डर की गोलियत, लोगों की ताने, जीवन में उठती समस्याएं। लेकिन याद रखना, अगर आप दाऊद की तरह विश्वास करें तो परमेश्वर आपके पत्थर को भी हथियार बना देता है। आपकी योग्यता नहीं, आपकी उम्र नहीं, आपके साधन नहीं, आपका विश्वास आपको विजय दिलाता है। आज की कहानी से अगर आपका विश्वास मजबूत हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, प्रभु के साथ सब संभव है। प्यारे भाइयों और बहनों, जय यीशु।